बहुत समय पहले भैरवगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही जालिम और बेईमान था। वह दुनिया की सारी दौलत हासिल करना चाहता था। अपने इस बुरे मकसद के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। फिर एक दिन राजा के पास एक जादूगर आता है। जादूगर राजा को बताता है कि अगर वह 500 लोगों को एक साथ जलाकर मार दे तो शैतान खुश होकर उसे दुनिया का सबसे अमीर राजा बना देगा। जादूगर की यह बात सुनकर राजा की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। तुम बहुत काम के आदमी हो जादूगर। मैं इसी वक्त लोगों को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को पास के गांव में भेजता हूँ। इस तरह राजा अपने सभी सिपाहियों को पास के गांव में भेज देता है। राजा के सिपाही एक एक कर गांव में मौजूद सभी लोगों को पकड़कर महल में बंदी बनाना शुरू कर देते हैं। अरे छोड़ दो मुझे। अरे तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे कोई बचाओ मुझे। फिर शाम होते होते सिपाही 500 लोगों को पकड़कर महल में कैद कर देते हैं। हो 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 हो। ये लो जादूगर, मैंने 500 लोगों को महल में कैद कर लिया है। कहो इन लोगों के साथ अब क्या करना है? आने वाली अमावस्या को मैं इन सभी लोगों को एक साथ जलाकर मार दूंगा और इनकी राख शैतान के पैरों में चढ़ा दूंगा। तब तक हम लोगों को इन्हें इसी तरह बंदी बनाकर रखना होगा। यह सुनकर कैद में मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा राजा तो बहुत ही दुष्ट और लालची है। ये अपने फायदे के लिए हम सबकी जान लेना चाहता है। इसके अंदर तो जरा भी दया भावना नहीं है। अब हमारा क्या होगा? इस तरह सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों के बीच विजय नाम का एक समझदार आदमी था। वह लोगों को शांत करके उन्हें समझाने लगता है। सुनो, इस तरह घबराने से काम नहीं होगा। हमें कोई न कोई तरकीब लगाकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो आने वाली अमावस्या की रात को हमारी बलि चढ़ा दी जाएगी। तभी वहां मौजूद एक आदमी विजय को बताता है कि पास वाली पहाड़ी में विलियम नाम का एक नौजवान रहता है जिसके पास ढेर सारी जादुई शक्तियां हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें किसी भी तरह विलियम तक अपने कैद होने की खबर पहुंचानी होगी। तभी विजय वहां मौजूद एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे उठाकर दीवार पर मौजूद एक छोटी खिड़की के पास ले जाता है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये छोटा बच्चा ही यहाँ से बाहर निकलकर विलियम तक हम सभी के कैद होने की खबर पहुंचा सकता है। चलो सब लोग मिलकर इस खिड़की को तोड़ दो। उसके बाद वे सभी लोग मिलकर उस खिड़की को तोड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में खिड़की की सलाखें टूट जाती है। उसके बाद विजय वहां मौजूद सभी लोगों के शरीर से कपड़ों के टुकड़े लेकर उन्हें जोड़कर एक रस्सी तैयार कर लेता है। सुनो बेटा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर सामने वाली पहाड़ी पर जाना है। वहाँ तुम्हें विलियम नाम का एक नौजवान मिलेगा। उसे तुम यहाँ के हालातों के बारे में सब बता देना और उससे कहना कि जल्द से जल्द आकर हमें बचाए। बच्चा विजय की बातों से सहमति जताता है। उसके बाद वे सभी लोग कपड़ों से बनी रस्सी के सहारे उस बच्चे को खिड़की के द्वारा महल के बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलते ही वह बच्चा पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ी का रास्ता बहुत लंबा था। काफी देर चलने के बाद वह बच्चा बुरी तरह थक जाता है और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां से गुजर रहे एक बंदर की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वह विलियम का पालतू बंदर था। बंदर फौरन बच्चे को उठाकर विलियम के पास ले जाता है। फिर विलियम उस बच्चे को जादुई पानी पिलाकर होश में ले आता है। तुम कौन हो बेटा और इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो? बच्चा विलियम को सब कुछ बता देता है कि किस तरह राजा ने गांव के सभी लोगों को महल में कैद कर रखा है और वह उन सभी को जान से मारना चाहता है।
बच्चे की बात सुनकर विलियम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरे रहते तुम्हारे गांव वालों का बाल भी बाका नहीं होगा। मैं उस लालची और मक्कार राजा को सबक सिखाकर सभी गांव वालों को उसकी कैद से आजाद करूंगा। दूसरी तरफ जादूगर और राजा महल में कैद सभी लोगों को जलाकर मारने की तैयारी कर लेते हैं। चलिए महाराज, अब इन सभी लोगों को जलाकर मारने का वक्त आ गया है। जल्दी से महल में आग लगा दीजिए। यह सुनते ही राजा के सभी सिपाही महल के ऊपर ढेर सारा तेल छिड़कना शुरू कर देते हैं। उसके बाद राजा जलती हुई मशाल महल के ऊपर फेंक देता है। देखते ही देखते पूरे महल में आग लग जाती है और अंदर कैद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी विलियम अपने सातों भाइयों के साथ वहां आ जाता है। फिर विलियम और उसके सातों भाई उस महल को जमीन से उखाड़कर हवा में उड़ाते हुए दूर समुंदर के किनारे ले जाकर रख देते हैं। उसके बाद विलियम और उसके भाई अपनी जादुई शक्ति से समुंदर का पानी महल के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वह आग पूरी तरह शांत हो जाती है और इस तरह उन सभी लोगों की जान बच जाती है। उसके बाद विलियम जादूगर और राजा के साथ साथ उसके सभी सिपाहियों को गधों के रूप में बदलकर पास के जंगल में छोड़ देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वह गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।